अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर उमर अरशद फ्रॉम डेंटल सॉल्यूशंस। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों के दांतों के बारे में। जो दूध के दांत होते हैं या मिल्क टीथ होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है और उनका ख्याल कैसे हमने रखना है, और टूथपेस्ट टूथब्रश कौन सा यूज करना है। सबसे पहले तो ये कि बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि दूध के दांतों की कोई बहुत ज्यादा अहमियत नहीं होती। इन्होंने निकल के क्योंकि नए परमानेंट दांत आ जाने हैं तो इनकी सफाई की या इनका ख्याल रखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। देखें, दूध के दांत जब 6-7 साल की उम्र के बाद वो चेंज होना शुरू होते हैं। जो सिर्फ सामने के दांत जो होते हैं वो चेंज होते हैं, सबसे पहले वो निकल के नए आ जाते हैं। जो पीछे की दाढ़ें हैं, जो दूध के मोलर्स हैं, दूध के दांत मिल्क टीथ जो मोलर्स हैं, पीछे वाली दाढ़ें हैं, वो 10 साल 11 साल की उम्र के बाद जाके चेंज होते हैं। और अक्सर 13 साल की उम्र में भी बच्चे के मुंह में कुछ दूध के दांत मौजूद होते हैं और वो चेंज हो रहे होते हैं। बड़ी वेरिएशन होती है इसमें। तो ये एक बड़ा लंबा अरसा है जिसमें हमने दूध के दांतों से काम लेना होता है बच्चे ने, और उनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ऑफ कोर्स उनने खाना पीना चबाना उन्हीं से होता है। फिर नए दांतों को गाइड वो वाले दांत करते हैं। अगर वो खराब होंगे या निकल जाएंगे तो नए आने वाले दांतों की जो इरप्शन है, जो उनका बाहर आना है, वो अच्छी तरह से गाइड नहीं होगी तो वो टेढ़े हो सकते हैं और खराब हो सकते हैं। तो इसलिए दूध के दांतों की भी उतनी ही अहमियत है जितनी परमानेंट दांतों की है, क्योंकि बच्चे के इनिशियल ईयर जब बेस बन रही है तो 12-13 साल की उम्र तक हमने दूध के दांतों के साथ गुजारा करना होता है। अब कुछ जो जनरल क्वेश्चंस लोगों के जहन में आते हैं और वो अक्सर मेरे से पूछते हैं, मैं उनको आंसर कर देता हूँ। सबसे पहली बात यह कि दूध के दांतों की सफाई या ब्रशिंग जो है वो कब स्टार्ट करनी। देखें, जब पहला दांत बच्चे के मुंह में आ जाए तो उसके बाद से आपने दांतों की सफाई स्टार्ट कर दें। अगर बहुत छोटा बच्चा है, उसके मुंह में आप ब्रशिंग नहीं कर सकते, तो सॉफ्ट क्लॉथ से, नरम कपड़ा कोई मलमल का लेके उससे उसके दांतों को साफ करना स्टार्ट करें। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 1-2 साल की उम्र के बाद, आप बेबी ब्रश यूज कर सकते हैं, टूथब्रश। उसके बाद एक जूनियर टूथब्रश आता है, 6-7 साल की उम्र तक वो चल जाता है। सफाई का ये है कि आपने फौरन से सफाई का उनका ख्याल रखना है। जैसे ही मुंह में दांत इरप्ट होना, उगना शुरू होते हैं, उसके बाद से हमने दांतों की सफाई का ख्याल करना है, उनको ब्रश करना है और उनको साफ रखना है। उसके बाद ये कि डेंटिस्ट को विजिट कब करना है। डेंटिस्ट को विजिट भी, जो रूटीन चेकअप का विजिट होता है, वो भी हमें बहुत अर्ली स्टार्ट कर देना है कि जब जैसे ही मुंह में दांत आते हैं, यानी कि 6-7 महीने से 1 साल की उम्र तक बच्चे का पहला डेंटिस्ट का विजिट हो जाना चाहिए, ताकि वो देख ले कि कोई मसला तो नहीं है दांतों के अंदर, और वो सफाई के बारे में आपको गाइड कर। टूथब्रश का मैंने बता दिया किस तरह यूज करना है। टूथपेस्ट बहुत बड़ा क्वेश्चन। टूथपेस्ट की इनिशियल ईयर में कोई बहुत ज्यादा अहमियत नहीं होती, इंपॉर्टेंस नहीं होती। आप खाली टूथब्रश या खाली कपड़े से दांत को साफ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि बच्चों के दांतों में फ्लोराइड की जरूरत होती है, तो नॉर्मल जो मार्केट की टूथपेस्ट हैं उसमें मोस्टली अच्छे ब्रांड्स की टूथपेस्ट के अंदर इनफ फ्लोराइड मौजूद होता है। और वो फ्लोराइड, अगर हम ये सोचें कि वो बड़े के दांतों के लिए ज्यादा है, तो बच्चों के लिए वो ठीक होता है, क्योंकि हमने टूथपेस्ट की क्वांटिटी बहुत कम यूज करनी होती है। अगर पी साइज टूथपेस्ट हम 10-12 साल के बच्चे के लिए यूज करते हैं, एक मटर के दाने के बराबर, तो छोटे बच्चे के लिए, 2-3 साल के बच्चे के लिए, हम उससे भी हाफ टूथपेस्ट यूज करते हैं। और टूथपेस्ट की थोड़ी सी क्वांटिटी को यूं ब्रश के ब्रिसल्स के अंदर दबा दिया करें ऊपर से। जब ब्रश के ब्रिसल्स के उन रेशों के अंदर टूथपेस्ट चली जाएगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता ब्रशिंग के दौरान रिलीज होगी और थ्रू आउट द टूथ ब्रशिंग हमें उनका फायदा रहेगा। इसके बाद एक मसला है कि बच्चों को कब खुद से टूथब्रश कर लेना चाहिए सुपरविजन के बगैर। तो कम से कम 7-8 साल की उम्र तक बच्चा सुपरविजन के बगैर खुद से ब्रश नहीं कर सकता। आपको चाहिए कि माँ या बाप अपने हाथ से उनको ब्रश करे, अपने हाथ से उनके दांतों की सारी सर्फेसिस को साफ किया जाए। बच्चा खुद से इतने अच्छे तरीके से ब्रश नहीं कर सकता, तो या तो अपने हाथ से उनको ब्रश करें या कम से कम अपनी सुपरविजन में ब्रश करवाएं। जब बच्चा ब्रश कर रहा हो तो आप उनके साथ रहें। इसके बाद बहुत बड़ी अहमियत है खाने पीने की। ग़िज़ा किस तरह की होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो बॉटल फीडिंग की है। बॉटल फीडिंग, फीडर को अवॉइड करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि मदर फीड पे रखना चाहिए बच्चों को। हत्तुल इम्कान कोशिश ये होनी चाहिए। मदर फीड तो ऑब्वियसली अगर आप स्टार्ट करवाते हैं तो 2 साल के लिए रहेगी, लेकिन अगर बॉटल फीड पे हैं तो वो 1 साल से ज्यादा उसको ना चलाएं। बच्चा जब 1 साल का हो जाता है तो उसके बाद वो इजीली मग से, कप से या ग्लास से दूध पी सकता है। उसको खामखा लंबी देर के लिए बॉटल फीड करवाना, फीडर पिलाना दांतों के लिए, जबड़े की हड्डी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। और लंबे अरसे के लिए फीडर पीने वाले बच्चों के जरूर सारे दांत खराब हो जाते हैं और भुर जाते हैं। इसके बाद ग़िज़ा में आ जाते हैं मीठी चीजें हम कब से स्टार्ट करवाएं। देखिए, जो मीठी चीज होती है ना, वो बहुत ज्यादा एडिक्टिव होती है। तो कोई भी मीठा जब बच्चे की ग़िज़ा में हम ऐड करेंगे तो उसके बाद वो बार बार मांगेगा, ज्यादा खाने को उसका दिल करेगा। तो पहली कोशिश तो ये नहीं चाहिए कि मीठा उसकी खाने में, उसकी लाइफ में बहुत देर से इंट्रोड्यूस करवाएं। दूध में भी चीनी ना डालें और बाकी चीजें भी, कैंडीज, चॉकलेट जब तक अवॉइड हो सकती हैं कर लें। और जब वो इंट्रोड्यूस हो जाए खाने के अंदर तो फिर भी एक लिमिटेड अमाउंट में उनको रखें। तो दांतों के लिए मीठा बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। तो आज की वीडियो में मैंने यही समझाना था कि बच्चों के दांतों की बहुत ज्यादा अहमियत होती है, उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी सफाई का ख्याल रखना चाहिए, डेंटिस्ट को रेगुलर विजिट करना चाहिए, क्योंकि इन दांतों की भी उतनी
उतनी अहमियत है जितनी परमानेंट दांतों की अहमियत है। अल्लाह हाफिज।